हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो है हम क्लास 6 का जो एनसीईआरटी साइंस का है उसका चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी हम देख लेते हैं। इसको कहते हैं सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल या सॉर्टिंग मटेरियल। ठीक है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। यानी कि हमारे पास जो भी कुछ मटेरियल्स होंगे, ठीक है, एक जैसे जो दिखने वाले हैं, उन सभी थिंग्स या मटेरियल्स को किसी ग्रुप में जो है इसको हम इकट्ठा करना ही कहलाता है वस्तुओं का समूह बनाना या सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप्स। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी या यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, या किसी भी जो है स्टेट ओरिएंटेड जो है पीसीएस एग्ज़ाम या कोई भी जो है एसएससी बैंक रेलवे का एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे एनसीईआरटी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनता है वो सारे के सारे एनसीईआरटी बेस पे ही बनते हैं। ठीक है, तो इसी सिलसिले में जो है हमने एनसीईआरटी सीरीज़ की शुरुआत की है। तो आप लोग जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहें, काफ़ी ये वीडियोस हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वस्तुओं का समूह बनाना। अब देखो, पहले तो इसमें हम ये देख लें कि इसमें कौन कौन सी जो बेसिक टॉपिक हैं उसको हमको डिस्कस करना है और क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला चीज़ में पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ठीक है, यानी कि हमारी तरफ जो है कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें उनके बारे में हम देखेंगे। फिर उसके बाद जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ मटेरियल का, हर मटेरियल की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो उस जो है क्या है। फिर उसके बाद अपीयरेंस कैसा है, कहाँ पे ये मौजूद हैं, किस तरह से ये मिलते हैं हमको। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो पानी में जो है घुल जाते हैं, कुछ नहीं घुलते हैं। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को देखेंगे एक एक करके। ठीक है, अच्छा, इसमें और क्या क्या देखेंगे कि कैसे जो है जो एक जैसे दिखने वाले मटेरियल हैं उनको कैसे सॉर्टिंग किया जाए, यानी कि कैसे ग्रुपिंग किया जाए एक साथ जो है उन सभी चीज़ को। अभी देखो यहाँ पे कहा हमारी चारों ओर की वस्तुएं। ठीक है, थिंग्स अराउंड अस। अब देखो हमारी चारों तरफ की चीज़ें अगर हम अपनी नज़र उठा के देखें तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। कुर्सी, बैलगाड़ी, साइकिल, खाना पकाना, पुस्तक, वस्त्र, खिलौने, जल, कुछ भी, ये सारी कुछ भी जो भी चीज़, दोज थिंग्स विच लुक्स अराउंड अस। ठीक है, जो हमको अपनी चारों तरफ दिखाई देती हैं। ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें तो इसमें आ जाएंगी थिंग्स अराउंड अस में। ठीक है, चाहे कोई बच्चा खेल रहा हो या रबड़ की गेंद हो, फुटबॉल हो, ये सभी की चीज़ें, ये देखो यहाँ पे इतनी सारी सामान रखा हुआ है, ये सभी जो है आपके चारों तरफ जो है देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास चारों तरफ की चीज़ें। ठीक है, लेकिन उनको हमको क्या करना है, कलेक्ट करना है। ठीक है, तो किसी को कलेक्ट करना है तो फिर कैसे। अच्छा, मान लो एक यहाँ पे हम ना एक बर्तन बनाते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या लिखा, इसमें बहुत सारा चीज़, मैंगो, बहुत सारा मैंगो रख दिया। ठीक है, उसके बाद जो है फिर हमने बनाना रख दिया। ठीक है, फिर हमने ग्रेप्स रख दिया। ठीक है, और भी फ्रूट्स हमने रख दिए। ठीक है, सब मिले हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, कहते हैं एक काम करो, जो लाइक दिखने वाले हैं, मतलब एक जैसे दिखने वाले हैं, उनको अलग टोकरी में कर दो। ठीक है, सारा अलग करो। तो फिर हम क्या करेंगे, जाएंगे जो भी अलग अलग मैंगो है वहाँ से हमने उसको उठा करके यहाँ मैंगो वाले टोकरे इसमें रख दिया। फिर वहाँ पे फिर जाएंगे इसमें, फिर बनाना वाला जो रहेगा इस वाले टोकरे में रख दिया। फिर ऐसे ही करके हम उसको क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर देंगे, यानी कि सेम सेम चीज़ को एक में हमने रख दिया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, ये कलेक्शन, एक तो संग्रह हो गया, लेकिन ये अगर हम एक जैसे दिखने वाले सामान को हम इकट्ठा कर देंगे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लाइक, जो है लाइक कलेक्टिंग मटेरियल, यानी कि एक तरह से दिखने वाली चीज़ों का संग्रह। ठीक है, अब देखो ये एक्चुअली में अब हायर क्लास में जाओगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये जो है क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, एक टेक्सोनॉमी होता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, जिसमें हम किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं और उनको क्लासीफाई करके स्टडी करते हैं। ठीक है, ताकि चीज़ें आसान हो जाए। ठीक, जैसे हम लोग प्लांट क्लास 9th में देखेंगे, प्लांट होता है और एनिमल होता है। ठीक है,
अब इसमें भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, इसमें भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। तो जब भी किसी चीज़ को हमको पढ़ना रहेगा तो अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो हमको आसानी होगी। तो प्लांट वाला चीज़ प्लांट वाले कैटेगरीज में आएगा, जितने भी उनके स्पीसीज वगैरह होंगे, एनिमल के जितने भी स्पीसीज होंगे वो सब इसमें आ जाएंगे। तो हमको एक तरह से पढ़ना आसान हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इस सॉर्टिंग कहो चाहे क्लासिफिकेशन कहो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये याद रखना। अब जैसे यहाँ पे देख लो, समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। अब देखो जैसे लकड़ी है, अब लकड़ी से क्या क्या बना है, कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए। तो ये समान पदार्थ से, कागज से ये सारी चीज़ बना है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हम इसको जो है अगर हम इकट्ठा करते हैं तो इसको ही हम सॉर्टिंग बोलेंगे, सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल। अब देखो जो अ, पदार्थ होता है, पदार्थ मतलब देखो मैटर, पहले इसको समझ लेते हैं मैटर क्या होता है, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ जो स्पेस लेती हो, कुछ स्थान ग्रहण करती हो और उसके पास मास हो, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं दोज थिंग्स, ठीक है, दोज थिंग्स विच हैव मास, ठीक है, उसके पास मास हो एंड विच इज ऑक्युपाई स्पेसेस, ठीक है। यानी कि उसके पास मास हो और वो जो है कुछ न कुछ स्थान ग्रहण करती हो, तो उसको हम बोलेंगे क्या, पदार्थ। अब ऐसे पदार्थ के बहुत सारे गुण होंगे। अच्छा, पदार्थ के अगर हम टाइप्स देखें तो कौन कौन से टाइप्स हैं, पहले तो देखो हमको पता होगा सॉलिड होता है, ठीक है, जिसको हम ठोस के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लिक्विड होता है जिसको हम द्रव के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो है गैस होता है, ठीक है, इसको गैस ही कहते हैं, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। अब पहली बात तो हम सॉलिड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सॉलिड में क्या होता है, जैसे देखो वॉल्यूम होता है जिसको बोलते हैं आयतन, ठीक है। उसके बाद जो है शेप एंड साइज होता है जिसको बोलते हैं आकार। तो इसमें दोनों के दोनों क्या होते हैं, डेफिनिट होते हैं, डेफिनिट यानी कि निश्चित होते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि ठोस के जो ठोस होता है उसमें आयतन और आकार दोनों के दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर लिक्विड है तो लिक्विड में जो आयतन और आकार होता है, वो आयतन तो यहाँ पे क्या होता है, निश्चित होता है इसके केस में, ठीक है, इसके केस में निश्चित होता है यानी कि डेफिनिट होता है। लेकिन आकार जो है क्या होता है, वो अनिश्चित होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लो इसका, मान लो कि मेरे पास एक बाल्टी है, ठीक है, और इस बाल्टी में हमने क्या की, यहाँ पे हमने ले लिया एक ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया ऐसे बाल्टी, और एक यहाँ पे छोटा सा मेरे पास ग्लास है। अब यहाँ पे सपोज कर लो 1 लीटर हमने दूध डाला, तो ये पूरा यह नीचे तक ही भरा रहेगा। लेकिन वही 1 लीटर हम इसमें डाल देंगे तो ये पूरा ग्लास भर जाएगा। तो अब बताओ इसमें तो पूरा भर गया, यानी कि वॉल्यूम तो 1 ही लीटर है, लेकिन आकार इसमें देखो यहाँ नीचे ही है और ये पूरा जो है क्या है, ये पूरा भरा हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि जो ये लिक्विड होता है, लिक्विड का जो आयतन होता है वो आयतन तो निश्चित होता है जिसे बोलते हो डेफिनिट, ठीक है, ये डेफिनिट होता है। लेकिन जो है इसका आकार जो है क्या होता है, इसका आकार जो है इनडेफिनिट होता है, ठीक है, इसका आकार कैसा होता है, इनडेफिनिट होता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी देखो ये जो गर्ल्स है, ये क्या कर रही है, ये जो है किसी लिक्विड मटेरियल्स को ये कलेक्ट कर रही है। अब ये बोल रही कि हम किस चीज़ में हम इकट्ठा करेंगे, तो कह रहे कि हमारे पास प्लास्टिक हो सकता है, ठीक है, हमारे पास गिलास हो सकता है कोई। उसके बाद जो इसमें अभी चेक कर रही है कि किस में ये रुकेगा लिक्विड पार्टिकल, तो ये यहाँ पे जो कॉटन क्लॉथ का इस्तेमाल कर रही है। अब बताओ यहाँ पे रुक पाएगा, नहीं रुक पाएगा। तो ये चेक करिए कि कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज जो इसमें रुक सकते हैं, ठीक है। तो पदार्थों के गुण की बात है। अब कह रही कि कैसे हम पहचानेंगे, तो उसकी हम दिखावट से जान सकते हैं, ठीक है, उसकी दिखावट कैसी है इससे हम पहचान सकते हैं। तो कह रहे कि देखो प्रायः जो भी पदार्थ होते हैं एक दूसरे से तो अलग ही दिखाई देते हैं, डिफरेंट ही दिखाई देते हैं ना, ठीक है। जैसे लोहा हुआ, तांबा हुआ, एल्युमिनियम हुआ, भले ही उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, यानी कि हम कह सकते हैं, ये सिंपल सी बात ये है कि ऑब्जेक्ट हुआ चाहे कोई मटेरियल हुआ, ध्यान से समझो, चाहे ऑब्जेक्ट हुआ या कोई मटेरियल हुआ, ये क्या है, मेड बाई
मेड बाई 1 और मोर मटेरियल्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है, हो सकता है एक मटेरियल से या कई मटेरियल से वो मिल करके बना हो। ठीक है, और ये हो सकता है कि वो भाई नेचुरली भी हो सकता है, मान लो ये भी तो हो सकता है कि वो नेचुरली तरीके से हमको जो है मिला हो। ठीक है, यानी कि ये प्राकृतिक तौर पे भी हमको मिला हो सकता है ऐसे मटेरियल, नेचुरल भी हो सकता है या आर्टिफिशियल भी हो सकता है या बनाया गया हो, यानी कि मानव द्वारा निर्मित हो ऐसे मटेरियल भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि इट मे बी मैन मेड और नेचुरली अकरिंग। ठीक है, उसके बाद जो है अब हम इसको बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट से। अब देखो यहाँ पे हमको ये समझना है कि जो आखिर में ये जो इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल है तो कहाँ पे होंगे। सबसे पहले देखो हमने बता दिया यहाँ पे कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस, इन तीन स्थिति में, इन तीन स्टेज में जो है ये मटेरियल पाए जाते हैं। उसके बाद ये जो मटेरियल्स होते हैं कोई ज़रूरी नहीं कि वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से मिलके ही बने हों, एक से भी मिलके बन सकते हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक चीज़ों से ये मिल करके बने होते हैं, ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो है पदार्थ जिनमें चमक होती है, ठीक है, शाइनिंग नेचर। अब पहले तो यहाँ पे देखो जो ये डिस्कस कर रहा है मेटल के बारे में, यानी कि जिसको बोलते हैं धातु। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। धातु क्या होता है, तो ऐसी कोई चीज़, आप इसको जो है हम कैसे पहचान सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी से पहचान सकते हैं। सबसे पहली मैलिएबिलिटी देखते हैं। ठीक है, तो मैलिएबल का मतलब होता है जिसको हिंदी में कहते हैं अघात वर्धनीयता। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ को हैमरिंग करते हैं और वो सब्सटेंस जो है फैलता है, स्प्रेड होता है, तो इस प्रॉपर्टीज़ को क्या बोलेंगे हम, वो बोलेंगे मैलिएबिलिटी। ठीक है, और ये जो मेटल होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, याद रखना सभी के सभी मेटल पीटने पर थिन शीट में जो है वो फैल जाते हैं, तो मैलिएबल होता है, ये याद रखना, चाहे लोहा हो चाहे तांबा हो, कोई भी चीज़ हो। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टीज़ है ऑल मेटल्स, ठीक है, सभी के सभी लगभग जो है किस में होते हैं, सॉलिड में होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे जो है सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, ये जो है सॉलिड नहीं होते हैं। ये जो है जैसे पनीर होता है ना, पनीर के जैसे होते हैं, इनको तो चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, इनको किससे काटा जा सकता है, चाकू से। तो इसलिए हमको ये याद रखना है कि ये जो है कैसे होते हैं, ये जो है सभी के सभी मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, मैलिएबल होते हैं, याद रखना। और यहाँ पे एक्सेप्शन के तौर पे सोडियम और पोटेशियम है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड नंबर पे आता है वो होता है लश्शरियस। ठीक है, लश्शरियस क्या है, यानी कि सभी मेटल जो है शाइनिंग इन नेचर होते हैं। लश्शरियस का मतलब होता है चमकना। ठीक है, तो ये क्या होंगे, शाइनिंग इन नेचर होंगे। तो अधिकतर मेटल्स कैसे होते हैं, शाइनिंग नेचर के होते हैं, यानी कि देख के पता चल जाएगा जो चमक रहा है वो कैसा होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर क्या होता है, मेटल का जो यानी कि धातु जो होती है उसकी मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। पाँचवा नंबर क्या है, इनकी डेंसिटी जो होती है वो भी ज़्यादा होती है। ठीक है, सिक्स नंबर क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये इट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो मेटल के हैं। अब यहाँ पे बता रहा है कि प्रायः धातु होते हैं, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, धातु, ये सब के सब जो है मेटल्स होते हैं। ठीक है, हमने बताया कि कठोरता यानी सॉलिड की बात है। सॉलिड कोई चीज़ कब होगा, जब उसको संपिंडित हम दबा रहे, यानी कि देखो कॉम्प्रेसिबिलिटी की बात करते हैं तो मेटल में ये भी पाया जाता है, यानी कि कोई भी मटेरियल जिसको हम दबा रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं और कुछ मतलब वो दब ही नहीं रहा है, ठीक है, अन्य आसानी से संपिंडित हो जाते हैं। अगर ऐसा हो जाता तो फिर धातु नहीं है। धातु की चाबी लीजिए और इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, ये सब की सब, तो ये कह रहे हैं कि जो भी ये प्रैक्टिकल बता रहा है वो करना। ठीक है, संपिंडित का मतलब ऐसा कोई मेटल, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट जिनको हम दबा रहे हैं, कॉम्प्रेस कर रहे हैं, अगर नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट कैसी है, सॉलिड है।
ठीक है। लेकिन अगर मान लो वो कॉम्प्लेक्स हो चुका है, आसानी से संबंधित किया जा सकता है या खरोचा जा सकता है, तो फिर हम कहेंगे वो ऐसा मटेरियल कैसा है, वो सॉफ्ट मटेरियल है। ठीक है। और जिसको नहीं किया जा सकता है, करना कठिन है, वो कैसा है, हार्ड मटेरियल है। तो सॉफ्ट मटेरियल और हार्ड मटेरियल खुद देख के ही पता लगा लोगे कि कैसा क्या होता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये बता रहा है कि मान लो यहाँ पे सोचो, ये मेरे पास एक बर्तन है, इसमें है पानी। ठीक है। अब पानी, इसमें हमने क्या डाला, इसमें हमने NaCl डाल दिया। अब बताओ, ये कह रहे नमक जल में पूर्णतः लुप्त हो जाती है, भाई गायब हो जाएगी ना, सॉल्युबल होगा। अब हम बता दे रहे हैं यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने वाटर बना दिया। ठीक है, ये ठीक है। तो ये क्या है, वाटर है, सबको पता है वाटर को हम लोग H2O से लिखते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि अगर मान लो हम यहाँ पे चीनी डाल दें, ठीक है, यहाँ पे हम चीनी डाल दें, ठीक है, तो या हम नमक डाल दें, ठीक है, चीनी डाल दो या नमक डाल दो। अब दोनों के दोनों मटेरियल्स क्या हैं, सॉल्युबल हो जा रहे हैं। ठीक है, पानी उसको घोल रहा है। ठीक है। तो जब ये पूरी तरह घुल जा रहा है और हमको अपनी इसकी नेक डाई से दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऐसे मिक्सचर, ऐसे इसको बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस, होमोजीनियस। ठीक है, इसको बोलते हैं समांगी विलयन। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता दे, पहले विलयन हम समझा देते हैं। देखो, जो घुल जा रहा है ना यहाँ पे, जैसे चीनी और नमक दोनों क्या कर रहे हैं, घुल जा रहे हैं। तो जो घुल जाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सोल्यूट, यानी कि विलय। ठीक है। अच्छा, ये पानी क्या है, पानी उसको घोल दे रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, विलायक। ठीक है, इसको बोलेंगे हम क्या, सॉल्वेंट। तो जो घुलता है वो सोल्यूट होता है, जो घोलता है वो सॉल्वेंट होता है। और जब दोनों मिल जाते हैं, यानी कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो ये बन जाता है सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये याद रखना है यहाँ पे। जैसे एग्जांपल ले लो कि चीनी हुआ, ठीक है, प्लस पानी हुआ। ठीक है। तो ये क्या बना, शरबत बन गया। ठीक है। तो चीनी क्या है, सोल्यूट है, पानी घोल रहा है तो उसको क्या है, सॉल्वेंट है। और ये जो बन रहा है फाइनली, ये हमारा सॉल्यूशन है। तो वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं ना, विलय। विलय का मतलब जो घुल गया। ठीक है। और अविलय तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पानी में घुलती नहीं है। अब सोचो इसमें हम तेल मिला दें, कोई ऑयल मिला दिए, तो ये घुल पाएगा, नहीं घुल पाएगा। तो ये इसके ऊपर ही जो है ऐसे ऐसे करके एक लेयर बना करके तैरता रहेगा। ठीक है। तो जो घुल जाता है उसको हम बोलते हैं मिसिबल। ठीक है। और जो नहीं घुलता है उसको बोलते हैं हम इमिसिबल। ठीक है। तो ये भी याद रखना, मिसिबल और इमिसिबल। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एक में ये बना रहा है, ठीक है, सिरका, नींबू रस, ये सब चीज़ मिला कर यहाँ देख रहा है। तो जो घुलने वाला वो तो घुल जाए, लेकिन जो नहीं घुला, देखो यहाँ पर ऊपर क्या है, ऐसे तैर रहा है कि नहीं तैर रहा है। तो द्रव जल की भांति मिश्रित हो जाते हैं, जबकि कुछ नहीं होते हैं। ठीक है। तो ये याद रखना, कुछ जो है पानी में पानी जो है, वाटर जो है, वो लगभग सभी चीज़ों को घोल लेता है। इसलिए वाटर को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये भी याद रखना, इसको सार्वत्रिक विलायक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो ये बिल्कुल अपने दिमाग में रखना, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ हो रही हैं, मिसिबल और इमिसिबल। अच्छा एक चीज़ और बता दें कि अगर सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो गई, ठीक है, यानी कि जो हम घुल रहा है उसकी मात्रा ज़्यादा हो गई घोलने वाले से, ठीक है, तो कैसा होगा, विलयन जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, कंसंट्रेट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सांद्र विलयन। ठीक है, वो कैसा हो जाएगा, सांद्र विलयन। जैसा कि मान लो चीनी जो है यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा अगर पानी से, ठीक है, खुद ही सोचो, चीनी ज़्यादा हो गया पानी से तो कैसा हो गया, शरबत, शरबत कैसा हो जाएगा, मीठा हो जाएगा ना। तो ये सांद्र यहाँ पे समझ लेना मीठा से है, यानी उसकी अमाउंट जो है, कंसंट्रेशन बढ़ गई है। ठीक है। वहीं अगर मान लो सोल्यूट जो है कम हो जाए, ठीक है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। अगर मान लो यहाँ पे सोल्यूट जो है कम हो गई, सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है। यानी कि अगर हम मान लो यहाँ पे लिख दिए चीनी जो है कम हो गई,
पानी से, तो जो विलयन होगा वो कैसा हो जाएगा, वो विलयन हो जाएगा तनु, ठीक है, यानी कि मीठा कम हो जाएगा, नहीं फीका हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन हुआ है, कुछ गैस भी जल में विलीन होती हैं। आपको पता होगा कि जो पानी होता है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन वगैरह जो है मिली होती हैं, ठीक है, तभी तो वो जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं या कुछ प्लांट्स होते हैं जो एक्वेटिक, वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये बिल्कुल याद रखना। जो अविलेय होते हैं वो जल से उनको आसानी से पृथक कर लिया जाता है, यानी कि जो पानी में सॉल्युबल नहीं होते तो उनको तो आसानी से निकाल ही सकते हो, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे देखो ये किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, एक बर्तन उसमें बहुत सारा मटेरियल डाल दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, कुछ तो इसके नीचे जा कर के डूब गए हैं, सिंक कर गए हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पे ऊपर जो है फ्लोट कर रहे हैं, कुछ तैर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, कुछ यहाँ पे बीचों बीच में है, ठीक है, पार्शियली जो है डूबे हुए हैं, पार्शियली सिंक कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या हो, कोई चीज़ डूब रहा है, कोई चीज़ तैर रहा है, तो इसके लिए क्या कंडीशन हो रहा है, सारा खेला यहाँ पे डेंसिटी का चल रहा है, ठीक है। डेंसिटी बोले तो घनत्व का, ठीक है। कोई चीज़ डूब जा रहा है, मान लो कि पानी का घनत्व, अगर मान लो यहाँ पे हमने पेपर डाल दिया इसमें, ठीक है, तो पेपर की डेंसिटी जो है पानी से कम है, ठीक है, तो जिसकी डेंसिटी कम होगी वो फ्लोट करेगा, ठीक है, यानी कि हम यहाँ डी लिखते हैं, डेंसिटी अगर कम रहेगी तो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है। डेंसिटी अगर ज़्यादा रहेगी किसी भी चीज़ से तो सिंक करेगा, और डेंसिटी जो अगर इक्वल रहेगी तो क्या करेगा, पार्शियली फ्लोट करेगा। ये बिल्कुल याद रखना। तो यहाँ पे वही मटेरियल यहाँ पे बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कर रहे हैं, बस ये फ्लोट और सिंक की बात कर रहा है, ठीक है। अब आगे हम नहीं बताएंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह भी आया है, तो फिर एनसीईआरटी क्लास 8 वगैरह में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अभी देखो यहाँ पे पारदर्शिता, अब जो मटेरियल्स है उसमें देखो क्या होता है, एक तो पारदर्शी होता है, ठीक है, पारदर्शी बोले तो जिसको बोलते हो ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है, एक होता है अपारदर्शी, ठीक है, एक होता है अपारदर्शी, ठीक है, और एक अभी आप यहाँ देखोगे आगे जिसको पारभासी बोलते हो, ठीक है, पारभासी, ठीक है। तो ये तीन तरह के हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, ठीक है। देखो अपारदर्शी का मतलब इसको बोलते हैं हम ओपेक मीडियम, इसको बोलते हैं ओपेक, इसको इंग्लिश बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, ठीक है। ये तीन चीज़ें यहाँ पे समझना है कि मटेरियल्स में एक तो पारदर्शी आ सकता है, ठीक है, एक तरह का होता है अपारदर्शी यानी कि ओपेक कहते हैं, और एक पारदर्शी यानी कि जिसको बोलते हैं हम ट्रांसलूसेंट, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं इसको ध्यान से समझना है। इसमें देखो क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को किसी भी मटेरियल से, ठीक है, लाइट जो है एक साइड से दूसरी साइड आर पार चली जाती है, ठीक है, तो हम आसानी से चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है। सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, जैसे कांच हुआ, जल हुआ, वायु हुआ, कुछ प्लास्टिक हुए, जिनसे हम आसानी से एक पार से, यानी कि अगर मान लो यहाँ पे शीशा है तो जो भी कुछ हो, तो यहाँ पे हम इस पार से इस इधर की चीज़ों को हम देख ले रहे हैं, तो ऐसे मटेरियल को हम पारदर्शी यानी कि हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है। और जो नहीं देख पाते हैं, ठीक है, जैसे मान लो अगर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक गत्ता लगा दिया, ठीक है, तो गत्ता लगा दिया तो भाई इधर से हम इधर की तरफ नहीं, इस साइड से इधर की तरफ देख नहीं पाएंगे ना, ठीक है, या कोई डब्बा हो गया, कोई बॉक्स हो गया, या लकड़ी कोई हो गया, तो जब नहीं देख पाएंगे, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ये अपारदर्शी। यहाँ पे देखो एक फ़ोटो लगा हुआ है, अधिकतर आप दुकान में देखोगे कि ये जो भी सामान होती है, मटेरियल्स होती हैं, एक शीशे के ग्लास के अंदर रहती हैं, या कहीं भी कोई भी चीज़ जूते की दुकान पे चले जाओ कोई भी, तो वो शीशे ग्लास के अंदर रहती हैं। इससे क्या दिखता है, यानी कि अंदर की चीज़ें हमको आसानी से दिखती हैं, क्योंकि ऊपर जो ग्लास लगा हुआ है वो पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया ये पारभासी, जिसे ट्रांसलूसेंट कहेंगे। तो ये क्या होता है, उससे थोड़ी बहुत मात्रा जो है लाइट पास करती है, कैसा मटेरियल, जिससे थोड़ी बहुत मात्रा लाइट की पास करती है, जिससे पीछे की चीज़ यानी कि जो रखी रहती हैं वो हमको कैसी दिखाई देती हैं, धुंधला दिखाई देती हैं। जैसे एग्जांपल ले लो मडी वाटर, मडी वाटर यानी गंदा पानी में अगर एक सिक्का है तो दिखाई देगा हल्का सा बल्गिंग करते हुए, ठीक है। उसके बाद जो है कोई भी चीज़, जैसे मान लो कि अगर मान लो ये पेपर है,
ठीक है, और ये तेल में डूबा हुआ है या इस पे कुछ गिरा हुआ है, ठीक है, तो बाहर से ऊपर से थोड़ी सी मात्रा जो है क्या होगी, हल्की हल्की सी दिखाई देगी, तो उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे जो है पारभासी। अब देखो यहाँ पे ये क्या रहा, अधिकतर ये वाला एक्सपेरिमेंट देखो, ये टार जल रही, उस ऊपर ढक दिया, तो लाइट क्या हो रही है, पूरी तो नहीं जा रही ना, हल्की हल्की सी ऐसे लग रही है कि पास हो रही है, ठीक है। तो इस वाले को भी हम बोल दें क्या, ये भी एग्जाम्पल है पारभासी का, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम देख सकते हैं और आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो है हमने देखा यहाँ पे मटेरियल्स वगैरह कैसे हैं, यानी कि अब देखो कुछ ऐसी होती है विजिबिलिटी होती है, किसी किसी चीज़ की विजिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। और उसके बाद जो है हम इसमें सॉलिबिलिटी वगैरह देख ली, मिसिबल इमिसिबल, ये सारी चीज़ें जो है ये हमने देख लिया, ठीक है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है वो मटेरियल्स के बारे में डील्स कर रहा है कि कैसे कैसे कौन सा मटेरियल है और किस तरह से इस मटेरियल्स की क्या करें, शॉर्टिंग करें। शॉर्टिंग मतलब बोले तो एक तरह का क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन या सॉर्टिंग इसलिए किया जा सकता है कि आसानी से हम जो है चीज़ों को हम पा सके। जैसे मान लो अगर कोई भी सामान किचन में गया हो, तो वहाँ पे अगर जो भी मसाले वाले हैं एक रैक में रहेगा, तो आसानी से तुम क्या करोगे, वहाँ से इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन सब इधर उधर बिखरा रहेगा तो फिर यूज़ नहीं कर सकते ना। तो एक तरह का सॉर्टिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। यानी कि हेल्प, एक तरह का सॉर्टिंग का क्या काम होगा, ये हमारे लिए क्या एडवांटेज है, हेल्प इन लोकेटिंग थिंग्स, यानी कि किसी भी चीज़ को जो है पाने में आसानी होगी, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम स्टडी भी कर रहे हो कोई ऑब्जेक्ट को, तो सॉर्टिंग करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, ताकि उसको हम जो है मेक स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इजी मोर मीनिंगफुल, ठीक है, रेदर देन स्टडिंग ईच अदर सेपरेटली, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि हमको उसको समझने में आसानी हो, हेल्प टू अंडरस्टैंड सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ अमॉन्ग ऑब्जेक्ट एंड मोर थिंग्स विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सॉर्टिंग मटेरियल्स, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से हम उसको सीख सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल, ठीक है। अगर आप जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लें, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो है चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।